हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम होप। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, द चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम आपको डेथ ऑफ पार्टनर के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि कैसे बोर्ड में आप 6 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 मार्क्स अचीव करने के लिए यहां पर हम आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे बोर्ड में डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करके आप 6 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। A, B and C are partners sharing profit and losses. Ratio is 5:3:2. There are 3 partners A, B and C. Profit sharing ratio is 5:3:2. On 31st March 2006, there is a balance sheet on dated 31st March 2006. Liabilities, amount, asset, amount. C died on 1st August 2006. C, a partner who died on 1st August 2006. Number 1, additional information. Goodwill of the firm is to be valued at 2.5 years. Purchase of the average of annual profits of last from year 4 year were rupees 65,000, 60,000, 80,000 and 75,000. My dear student, इससे पहले के वीडियो में हमने सारे ट्रीटमेंट को आपको अच्छी तरह से बताया है। यहां पर आपको मदद करना है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल निकालना है, फिर जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, मशीनरी भी वैल्यूड एट ₹140, पेटेंट भी वैल्यूड एट ₹40, लीज होल्ड भी वैल्यूड एट। तो ये जो एसेट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, दैट मींस दे आर रिलेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बहुत ही सिंपल आसान तरह से हम बनाएंगे। मशीनरी का वैल्यू 140 है और बैलेंस शीट में है 150। आप ही बताइएगा हमको, ये बैलेंस शीट है, यहां पर मशीनरी का वैल्यू 150 है और जब पार्टनर डेथ कर गया उस समय, जब पार्टनर क्या कर गया? डेथ कर गया, उस समय पता चला कि मशीनरी का वैल्यू जो है वो 140 है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, बिजनेस रन कर रहा था उस समय प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या थी? 150। और जब पार्टनर सी डेथ कर गया उस समय प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? 140 हो गई। दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। माय डियर स्टूडेंट, आपको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और उसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि जब एसेट की वैल्यू घटती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना वैल्यू घट गया? 10,000। जब बिजनेस रन कर रहा था 1,50,000। जब पार्टनर सी डेथ कर गया उस समय वैल्यू 1,40,000। दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो जब एसेट का वैल्यू घटता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट इज पेटेंट भी वैल्यूड एट 40। पेटेंट का वैल्यू 30 था, अभी हो गया 40। दैट मीन्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया क्रेडिट साइड में बाय
पेटेंट अकाउंट कितना इंक्रीज कर गया? 10,000. नेक्स्ट इज लीज होल्ड बी वैल्यूड एट 1,25,000. जो एसेट लीज होल्ड है उसका बुक वैल्यू है 1 लाख और जब डेथ कर गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 1,25,000. दैट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लीज होल्ड. इंक्रीज जब करेगा तो क्रेडिट साइड में बाय लीज होल्ड हाउ मच अमाउंट? 25,000. बुक वैल्यू 1 लाख, जब वो डेथ कर गया तो वैल्यू क्या हो गया? 1,25,000. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन हाउ मच अमाउंट? 25,000. And there is not any information about asset as well as liability. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन एसेट और लायबिलिटी के बारे में नहीं है. तब हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैसे करते हैं? डेबिट साइड को जोड़े, क्रेडिट साइड को जोड़े. क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए डेबिट को अलग ऐड करते हैं और क्रेडिट को अलग ऐड करते हैं. अब कंपेयर करेंगे, विच इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर एंड वैल्यू इज 35,000. तो जिसका वैल्यू अधिक होगा उसी को हम दोनों में लिखेंगे, डेबिट के भी टोटलिंग में और क्रेडिट के भी टोटलिंग में, दोनों तरफ लिखेंगे. डेबिट और क्रेडिट का जो एडिशन है 10,000 35,000, which is greater? Credit side is greater, the amount is 35,000. That's why we will put in debit side as well as in credit side 35,000. कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो 35,000 मजबूत था तो दोनों में, यहां भी 35, यहां भी 35. नाउ थिंक अबाउट, अगर क्रेडिट साइड अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज व्हाट? दिस इज बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंस करेंगे, कैसे करते हैं? ये 35 को 10 से माइनस करेंगे. 35 में क्या करेंगे? 10 माइनस करेंगे. देन वी गेट हाउ मच? 25,000. तो ये जो 25,000 प्रॉफिट हुआ, ये किसका किसका है? ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है. लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है. मुझे मतलब सिर्फ किससे है? डिसीज पार्टनर से. Who is deceased partner? Deceased partner is C. So we will calculate C's share of profit. The ratio is 5:3:2. A, B and C. Who death? C. Who death? C. So C share is 2, 5, 3, 8 and 2, 10, and profit of revaluation is 25,000. Profit on revaluation is 25,000. What is that? This is the C's share of profit on revaluation. Now, calculation of goodwill. Average profit is equals to sum of total of 4 year profit. What are they? 65, 60, 80, 65. Next one is
60, 80 plus 75 and divided by 4. 30, 1, 7, 6, 13, 8, 21 or 7, 28. 2,80,000. 5, 5, 10 in hand 1, 7, 6, 13, 8, 21, 7, 28. Divided by 4, that means 70,000. 70,000 is what? This is average profit. This is average profit. But my target is to calculate what? Goodwill. The formula of goodwill is average profit multiply number of year purchase. This is the formula of calculation goodwill by average profit method. So average profit is 70,000 and number of year purchase is 2.5. 2.5 means it is 5 by 2. That means 235. 235, how many zero are there? 3 zero. So here 3 0, 5 5 ja 70. 1,75,000. This is the value of firm goodwill. ये जो 1,75,000 आया ना स्टूडेंट, ये क्या है? पूरे फॉर्म का गुडविल है. लेकिन हम लोग को यहां किसका चाहिए? सी का चाहिए. सी शेयर ऑफ गुडविल. सी शेयर 5:3:2. This is C 2 by 10 and 17500. Cancel 0 0 5 2 10 in hand 1 15 1 3 35,000. Now there is need of gaining ratio. ये जो 35,000 है ये किससे लेगा? ए से और बी से लेगा. तो here 5:3:2. The ratio is 5:3:2 and C is died partner, death partner. So remaining partner is what? A and B. 5:3. This is what? This is new ratio. In this question, new ratio is not given. In this question, new ratio is not given. So, at what way we will calculate new ratio? हम लोग क्या करते हैं? जो पार्टनर डेथ कर जाता है, उसके शेयर को ओमिट कर देते हैं, मिटा देते हैं, हटा देते हैं. The remaining partner is A and B. So ratio is 5:3. So, and that time when new ratio is not given, the new ratio will be gaining ratio. So C gets from whom? A and B. A, B. 5:3. 5 by 8, 3 by 8. And share of C is 35,000. It will also 35. Now 8 divided by 8. 8 4 ja 32. Then 3 0. 8 4 ja 32. 3 0. 8 3 ja 24. There is 6 0. 8 7 ja 8 5 ja. That means 5 3 ja 15. 5 3 ja 15 in hand 1. 7 3 ja 21, 1 22 in hand 2, 3 3 ja 9 to 11 in hand 1, 4 3 ja 12, 1 30. And this one is 4 3 7 5.
5 5 जा 25 and 7 5 जा and 2 37 in hand 3 5 जा 15 and 3 18 in hand 1 4 5 जा 21 21 add it 1 so C gets from A is 21875 as goodwill and from B is 1325. Now PL suspense account. PL suspense account. Whose share? C share of profit. Read it carefully. For the purpose of calculating C's share in the profit of 2006-7, profit of 2006-7, closing is 2006, that means next session is 2006-7. The profit in 2006-7 should be taken to have accrued on the same scale as in the 2005-6. Account close every year 31st March. यहां पर आप देखिए जो प्रॉफिट्स दिया गया है बिजनेस का, सो द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 75,000 दिस विल टेकन इन। हम लोग टाइम बेसिस पर दो तरह से कैलकुलेट करते हैं पीएल सस्पेंस, एक एवरेज प्रॉफिट के द्वारा और दूसरा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के द्वारा। तो यहां पर साफ कहा गया है कि हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सी का, वो कैसे करेंगे? साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 2006-7 और ये जो 6-7 का प्रॉफिट निकालेंगे 2005-6। तो ये जो बैलेंस शीट है आपका, ये है 2005-6 का। तो 2005-6 में जो प्रॉफिट हुई थी वो कितनी थी? 75,000। सो वी विल राइट हियर 75,000। नाउ द टाइम डेट just begin the business of accounting year 2006-7, starting from April, May, June, July. 1st August 2006, that is the beginning after July, that means April, May, June, July. 4 months. After 4 months, she died. जो 2006-7 का बिजनेस शुरू हुआ ना, तो उसका स्टार्टिंग कब से होगा? 1 अप्रैल से होगा और इसका डेथ कब हो गया? 1 अगस्त को। दैट मीन्स बिजनेस में ये लाइव कब तक रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months। It will be 4/12 and share is 2/10, 5:3:2, 2/10, 2/10, 2 6 4 half 2, 3 1 0 cancel, 3 25 and how many 0? 2 0. That means rupees. How much? 5,000. PL suspense account is amount is rupees 5,000. Now this is partners capital account. By balance BD. This is partners capital is 75,000. By WCR, by general reserve. WCR, value of WCR is 10,000. And his share is 2/10, 2,000. General reserve 20,000 and share is 2/10, 0 2 2 4,000.
there is existing goodwill. There is existing goodwill, 25,000. Share is 2 by 10, 25,000. 5,000 to goodwill. How much amount? 5,000. बाकी हम लोग यहां पर कॉपी कर लेंगे जो वर्किंग नोट पे बनाए, क्या क्या बनाए, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था? 5,000। पीएल सस्पेंस, हाउ मच अमाउंट? 5,000। और क्या बनाए थे? गुडविल। कौन कौन? एज कैपिटल। दूसरा कौन? बीज कैपिटल। यहां पर छोटा सा क्या लिख देंगे? गुडविल लिख देंगे। अमाउंट इज 21,875, 21,875 और बीज इज 13,125। टोटलिंग करेंगे इसको हम लोग 0 0 0 1 6 2 8 4 12 12 5 17 17 5 22 23 23 and 3 26 in hand 2 7 to 9 to 11 and 1 12 1,26,000 1,26,000 1,26,000 subtract 5, then we get 1,21,000. This is what? This is balancing figure to siege executors account. My dear student, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और बहुत ही आसान है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसको आसान से बनाने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 देखना है। जब आप वो 5 वीडियो लगातार देखेंगे तभी आप इसको आराम से बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।